Hello children, welcome to VTutors. This is class 7, chapter Nutrition in Animals, and in my previous video we discussed about the digestion process which takes place in the intestine of the entire digestive system of the human beings. And now we are going to start with the absorption that takes place in the small intestine. So, the digested food that passes into the blood vessels in the walls of the intestine, this process is called as absorption. तो इसके लिए हमें फिर से इंटेस्टाइन को दोबारा से बनाना पड़ेगा. So let us draw it. This is how our intestine looks like and it is a coiled structure. आपको पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा यही सेम इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन हमने बनाया था और इसके अंदर अब फूड की एंट्री हो जाती है. फूड जब यहाँ से एंटर होता है, दिस इज़ द फूड विच इज़ एंटरिंग, देन डाइजेशन टेक्स प्लेस with the help of all the juices, then the glands also help in my previous video you can definitely go and check. Now after the food gets digested तो क्या होता है वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन पे. तो ये क्या है, ये जो हमने अभी बनाया ये सब क्या है, ये वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन है. दीज आर द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पूरे वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं. दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज विलाई और सिंगल को हम कहते हैं विलस. ये बहुत सारा है तो विलाई है और अगर हम एक की बात करें तो विलस है. इस विलस के साथ या विलाई के साथ ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं. ईच विलाई और विलस विल हैव ब्लड वेसल्स अटैच टू इट. तो जैसे ही यहाँ से न्यूट्रिएंट्स पास होती हैं, जैसे डाइजेशन के बाद जैसे ही यहाँ से न्यूट्रिएंट्स पास होंगी, these villi will absorb the nutrients and give it to the blood vessels. This villi will absorb the nutrients and give it to the blood vessels. तो यहाँ से जैसे ही न्यूट्रिएंट्स पास होंगी, विलाइज उसे अब्जॉर्ब करेंगी और ब्लड वेसल्स में पहुँचा देगी और फिर ब्लड वेसल्स उसे हमारे पूरे बॉडी में हर एक सेल तक, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये सेल से जुड़ा हुआ है, ये सेल से जुड़ा हुआ है, ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट किसको पहुंचा देगा, सेल को पहुंचा देगा. तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उसका सारा न्यूट्रिएंट सेल तक कैसे पहुंच रहा है, थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन वेयर द विलाइज आर प्रेजेंट. तो हम देख लेते हैं इसके बारे में एक बार. Here it's written, check. The inner walls of the small intestine have thousands finger-like outgrowths. These are called villi. Singular villus. Can you guess what is the role of villi? Just now we discussed. The villi increase the surface area of absorption of the digested food. देखिए जैसे ये हमारा इंटेस्टाइन का कॉइल है, कॉइल्ड इंटेस्टाइन है. अब अगर हर जगह विलाई प्रेजेंट होगा, हर जगह, तो जहाँ से भी न्यूट्रिएंट पास होगा वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. दूसरी बात, इन विलाइस में आसपास यहाँ पे जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट टकराएगी, ये जो विलाई है यहाँ पे जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स टकराएगी ना, इन सब जगहों से यहाँ से हर जगह से एब्जॉर्प्शन होगा. यहाँ से भी हर जगह से एब्जॉर्प्शन होगा और ब्लड वेसल में पहुँच जाएगा. एंड दैट इज़ वाई इट सेज इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, इतने एरिया से कांस्टेंट डाइजेशन हो रहा है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ईच विलस हैज़ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स. इट्स रिटन हियर. ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorbed foods are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build the complex substances such as. वहाँ पे पहुँचने के बाद अब क्या बन रहा है, complex substances
as the proteins required by the body. What are the proteins required by the body? वो बन रही हैं हमारे सेल्स में, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन. जब विलाइज के थ्रू ये सारा न्यूट्रिएंट्स, मान लीजिए ये विलाइज है, ब्लड वेसल्स हैं, और ये सारा न्यूट्रिएंट सेल्स को पहुंच जाता है, तो यहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन्स बनती हैं, और इसको हम कहते हैं assimilation. In higher classes you will know about assimilation better. In cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. Energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अब जो ये सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, इसके पास ग्लूकोज पहुंच चुका है, तो हम अब इसका इक्वेशन लिख लेते हैं. ग्लूकोज जो पहुंच चुका हमारे सेल्स में, और हमारे सेल्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो ब्रीदिंग से हम यूज़ कर रहे हैं. इससे हमारी बॉडी में क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी सबसे पहली बात तो. साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. ये एनर्जी तो हम यूज़ कर लेते हैं हमारी बॉडी के वर्क के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्रीट कर देते हैं, और वाटर हमारे बॉडी में रिटेंड हो जाता है, यूज़ हो जाता है. सो अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, कार्बन ग्लूकोज रिच है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी ज़रूर मिलेगा. So this was all about the absorption that takes place in the small intestine. In my next video, we are going to discuss about the large intestine and the remaining part of the chapter. आपको सबको पता है कि आपको अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ना है. जो मैं बता रही हूँ वो दोबारा से देखना है बार बार, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं अब आप खुद से अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज आपको पता होगा कि आपको क्या क्या वर्ड्स नहीं पता. जैसे ग्लिसरॉल आपके लिए नया वर्ड है, देन विलाई आपके लिए नया वर्ड है. सो ऑल दिस थिंग्स you should remember and note down. Villi is a new word. Then released, you can, assimilation is a new word for you. So like this, you should underline the difficult words, learn them and practice them. Thank you and stay tuned.